साथियों, गणतंत्र कैसे, गणतंत्र का मतलब होता क्या है, गणतंत्र हमारा देश कैसे हो गया और गणतंत्र होने में किसका योगदान रहे। मेरा भारत देश क्या ऐसे ही गणतंत्र होंगे? वो गणतंत्र होने से पहले हम लोग कुछ डेट को हम लोग जानना जरूरी होगा। भारत देश लोग कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, और सही बात है, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। और इसके खुशी में हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। एक्चुअली 15 अगस्त को हुआ क्या था? 15 अगस्त को जो है एक ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास कराया गया था, जिस कानून का नाम था द इंडिपेंडेंट इंडियन एक्ट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह 18 जुलाई 1947 को बनकर तैयार हो गया था और 15 अगस्त 1947 को देश में लागू हुआ। इसके बाद जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पर भारत देश तो आज़ाद हो गए। भारत देश आज़ाद होने के बाद ये देश चलता कैसे? ये देश को चलाने के लिए कोई कानून नहीं था, और अंग्रेज का कहना था कि जब तक इस देश में कोई कानून ना बन जाए तब तक मैं यहाँ से छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए भारत देश में आज़ाद होने के बावजूद भी जो है, भारत देश में इंडिपेंडेंट एक्ट लागू होने के बावजूद भी जो है, पूर्ण तरीके से जब अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का कानून खत्म हो जाने के बावजूद भी जो है, भारत के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार का कानून लागू था। वो कौन सा कानून लागू था? वो कानून लागू था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कानून था। इस कानून के तहत जो है ये देश जो है आज़ाद होने के बावजूद चल रहा था। अंग्रेज यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बावजूद भी अंग्रेज नहीं गए, अंग्रेज छोड़ के नहीं गए। बहुत लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, नहीं गए, अंग्रेज यहाँ पर था ही। क्यों? क्योंकि कहना था जब तक इस देश का संविधान ना बन जाए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो अंग्रेजों का जो कानून था, उस कानून के द्वारा मेरा देश चल रहा था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 से ही भारत का संविधान बनाने में पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए, और संविधान बनाने के बाद जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा में जो है पेश किया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान जो बनाया, इस देश का जो कानून बनाया, वो कानून को बनाने वाला जो अध्यक्ष थे वो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनाकर जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा में पेश किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में दिया, और संविधान सभा में जो है वो संविधान को एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया, स्वीकृत किया। और उस दिन जो है पूरा देश में कानून दिवस मनाया गया। साथियों, बहुत लोग कहता है कि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बन के तैयार हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसमें भी एक सवाल उठता है। पर साथियों, आप लोग को पता होगा कि 26 नवंबर को दिन ही जो है भारत का संविधान का कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद था, वो अनुच्छेद लागू कर दिया गया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान को लिखे तब बाबा साहब अम्बेडकर 395 अनुच्छेद लिखे थे। 395 अनुच्छेद में जो नागरिकता का जो कानून था, इसके बाद जो चुनाव करने की जो अनुच्छेद था, जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद था, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया। पूर्ण तरीके से पूरा जो है संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन पूरा देश हो गया गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जिस देश में जो है यहाँ कोई वंशानुगत सरकार ना बने। इस देश में सरकार बनने के लिए एक लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिया कि इस देश का राजा का पेट से रानी का पेट से जो राजा पैदा होता था, वो व्यवस्था के मैं अब खत्म कर दिया। यानी बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र दिया संविधान में, और संविधान में लोकतंत्र देने के बाद चुनाव कराने का प्रक्रिया दिया कि इस देश में जो पहले सरकार बनती थी, वो सरकार कैसे बनता था? खानदानी सरकार होता था, वंशानुगत तरीके से सरकार बनता था। यानी कि उसका पिताजी का बेटा बनेगा, दादा परदादा, वही लोग इस देश को चलाते थे। यानी कि चुनाव की प्रक्रिया इस देश में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान दिया और 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो इस देश में सभी को वोट देने का अधिकार मिला, और वोट देने का जब अधिकार मिला तब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जाओ हमारे भारत के 85% मूल निवासियों, लिख दो अपने घर के दीवारों में कि हम इस देश का मूल निवासी हैं। पर हमारे लोग कोई ने जो है लिखा नहीं कि हम भारत का मूल निवासी है, और किसी ने नहीं लिखा कि हम इस देश का शासक है। सभी लोगों ने अपने घर के दीवारों में लिख दिया, जय हनुमान, जय श्री राम, जय भगवान, जय बजरंगबली, सभी लोग लिखा, लेकिन हम इस देश का शासक है ये कोई नहीं लिखा। और हमारा संविधान हमें हर चीज का अधिकार देता है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें 6 मौलिक अधिकार दिया। 6 मौलिक अधिकारों के तहत आज हम पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, आज कहीं बिजनेस कर पाते हैं, हर कुछ बोलने का जो आज़ादी है मुझे भारत का संविधान देता है। और ये भारत का संविधान के बारे में आज 26 जनवरी के दिन में जहां भी झंडा तोलन किए गए होंगे, वहां पर सभी मंत्री लोग कोई नहीं बोले होंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान को लिखे थे, जिस संविधान से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है, न्यायपालिका काम करता है, विधायिका काम करता है, कार्यपालिका
क्या काम करता है, पूरी तरह से सरकार की जितनी सारी तंत्र है वो सभी लोग संविधान के माध्यम से काम करता है। लेकिन कोई नहीं कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर वो संविधान को आज के दिन में लिखे थे और लागू हुआ था, ये कोई नहीं कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर को छुपाने का प्रयास करता है, देश के संविधान के बारे में कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि इस देश में जो है अब मनुस्मृति कानून लागू करना चाहता है। साथियों, मैं अभी गिरिडीह से मैं आ रहा हूँ, गिरिडीह से मैं आते समय में कई जगह पर जो झांक के मैंने देखा, रुक रुक के देखा, कहीं नहीं बताता कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान लिखा है, कोई नहीं कहता है, सिर्फ लिखता है गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और मैंने इस चीज को जो है आज मैंने खुद देखा, बहुत दुख लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे योगदान को पूरा भुलाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान में सभा में घुसने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं घुसने देते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर किसी तरह से संविधान सभा में घुसे, लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अछूत थे, उन्हें जो अधिकारों से वंचित किए गए थे, तो संविधान लिखने तक कैसे पहुंच गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व की सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान देने वाले, विश्व में सबसे ज्यादा पीएचडी की डिग्री करने वाला अगर कोई है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहेब अम्बेडकर का थाईलैंड में मूर्ति है, अमेरिका में मूर्ति है, चाइना में मूर्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर पूरा विश्व का सबसे ज्यादा ज्ञानदाता थे। इसलिए जब महात्मा गांधी ने यहाँ संविधान लिखने के लिए एक कमेटी बनाया था, और वो कमेटी जो है भेज दिया था, जाओ अमेरिका, जाओ अफ्रीका, जाओ विदेश में जाके देख के आओ कि कौन सा देश में कैसा संविधान है। और ये संविधान के बारे में गांधी ने भेज दिया सभी को, पर कोई नेता मंत्री यार, कोई जो है, ये हमारे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान सभा में घुसने नहीं दे रहे थे। सभी लोग चल गए थे देश विदेश ढूंढने के लिए। बनाने वाला कमेटी कौन था? वो था महात्मा गांधी। उसका कहना था कि सब देश में जाओ और पढ़ के आओ और फिर देश का संविधान लिखो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में घुसने नहीं देते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब सभी लोग चले गए विदेश, और विदेश में जाकर पता करने लगे कि देश का संविधान कैसे लिखा जाएगा, देश का संविधान किस तरह होना चाहिए भारत का, तो सभी जगह जितना भी देश गया, सभी देश में लोगों ने कहा कि भारत देश में एक वहां पर महानायक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे अच्छा खासा ज्ञान है और विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे ना पूछ के मेरा देश आए हो। और अंत में मजबूरी हुआ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कि बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कोई देश का संविधान नहीं लिख सकता था। और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भी घुसने नहीं दे रहे थे, उसके लिए चुनाव कराने के लिए जो है प्रक्रिया कर दिया गया, और चुनाव के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र से हरा दिया गया। फिर पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है वहां से एक मुस्लिम समुदाय के लोग ने टिकट दिया, और उसके माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर जो संविधान सभा में घुसा। और फाइनल 2 साल 11 महीना 18 दिन में हम लोगों को पूरी तरह से अधिकार दिए, और वो अधिकार आज पूरा देश में लागू है, और इसके वजह से आज हम लोग जीवित और बढ़िया ढंग से जी पा रहे हैं। पर वो संविधान को पूरा देश के नेता मंत्री लोग भुला दिए हैं, और पूरा देश में अभी एक विचारधारा चल रहा है, वो विचारधारा चल रहा है स्वर्णवाद विचारधारा। ये विचारधारा पूरा देश में पूरा लागू होते जा रहा है और देश का संविधान को मिटाते जा रहा है। बाकी बात साथियों, बहुत मुझे दुख लगता है कि आज मैंने जहाँ भी देखा कहीं भी संविधान के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहीं नहीं बताता है, बल्कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत है जो आज हम लोग झंडा तोलन करते हैं, देश के लोग हम लोग आज़ाद हैं। आज 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, इसके वजह से आज हम लोग देश की सरकार बनाने में हम लोग सक्षम है। आज हमारा देश में सभी लोग हैं, नेता मंत्री सांसद सब है, पर फिर भी आज हम लोग गुलाम हैं संविधान।